अपनी अवस्था की दुहाई देकर युद्ध से पलड़ा झाड़ ले। ये शिव की शक्ति के सामर्थ्य का अपमान होगा शिव, अपमान होगा शिव, अपमान होगा शिव। मैं निपुणता से लड़ूंगी। आप सब निश्चिंत रहें। नहीं रह सकते निश्चिंत, नहीं रह सकते निश्चिंत, नहीं रह सकते निश्चिंत। गण, देवराज, अपने सैनिकों को साथ लेकर जाइए और चंड और मुंड को तब तक रोक कर रखिए जब तक देवी पार्वती युद्ध के लिए सज्ज नहीं हो जाती, युद्ध के लिए सज्ज नहीं हो जाती, युद्ध के लिए सज्ज नहीं हो जाती। नारायण, आप भी इनके साथ जाइए। ठीक है महादेव, जब तक आप कहेंगे तब तक हम चंड मुंड को रोक कर रखेंगे। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे नारायण। ये लड़ाई एक स्त्री की है, एक स्त्री की है, एक स्त्री की है। स्त्रियों के सम्मान की है। इन असुरों का संहार एक स्त्री ही करेगी, एक स्त्री ही करेगी, एक स्त्री ही करेगी। ताकि ये ब्रह्मांड स्त्री के सम्मान को और बल को समझे, माने और पूजे और पूजे और पूजे। ये उन्हें मारेंगे नहीं देवी, केवल उन्हें रोकेंगे। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? समझ आप नहीं रहे शिव। ये कर्तव्य की पुकार है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। उचित है। किंतु जाने से पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी। सिद्ध करना होगा कि आप युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज हैं, युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज हैं, युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज हैं। इस बार युद्ध बड़ा ही रोचक होगा। धूम्रलोचन के बल से निर्बल हुई पार्वती क्षण भर में ही हार जाएंगी, और यदि हम युद्ध में मारे गए तो असुर गुरुदेव हमें जीवित कर देंगे। अब पार्वती तो क्या, सारा स्वर्गलोक हम असुरों का होगा। जो परीक्षा लेनी है ले लीजिए, किंतु मैं युद्ध लड़ने अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी।
ये संसार का सबसे भारी अस्त्र है, पकड़िए इसे। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। बताइए वो कौन सा मंत्र है जिससे युद्ध भूमि में धनुष बाण आते हैं? चतुर्थ मार्ग चक्रवायु की रचना के काट बताइए। अस्त्र लेकर तीसरे मार्ग की ओर तेजी से बढ़ना। प्रेम दिखे जो अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। देवी, क्या अब मेरी चिंता का आभास हुआ? बंधन ऐसे शिव पार्वती के, इसलिए कहता हूं हट त्याग दीजिए। सदियों से वो एक हो जैसे,
मैं वचन देता हूं, इन असुरों का संहार आप ही करेंगी, आप ही करेंगी, आप ही करेंगी। थोड़ा धैर्य रखिए देवी। कौशिकी हो, पार्वती हो, धूमावती हो, जो भी हो, आओ और युद्ध करो, आओ और युद्ध करो, आओ और युद्ध करो। ले आओ जिसे लाना है, कौशिकी तुम्हें यही मिलेगी। विश्वास से कहा था कि यही मिलोगी, अब कहां छुप गई? आओ! हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। युद्ध करो हमसे, युद्ध करो हमसे, युद्ध करो हमसे। देवी, युद्ध भूमि में जितनी आवश्यकता बल की होती है, उतना ही महत्व बुद्धि और धैर्य की होती है। शत्रु धर्म तो सामने वाले को ललकारना है, उकसाना है, क्रोध दिलाना है, अपमानित करना है। किंतु विजय उसी की होती है जो इन सब से परे अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखता है। ओंकारा सदाशिव नीलकंठ महेश्वर वीरभद्र त्रिशूलीन अनगा दिगंबरा कैलाशनाथ महादेव विश्वेश्वरा रुद्रभैरव। उचित समय की प्रतीक्षा करता है। युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है सुंदरी, आओ और लड़ो और लड़ो और लड़ो। कहीं भयभीत होकर भाग तो नहीं गई? हम तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती देते हैं, तुम्हारी गरिमा को ललकारते हैं। आओ लड़ो हमसे, लड़ो हमसे, लड़ो हमसे।
आप ही बताइए शिव, कोई स्त्री के स्त्रीत्व को ललकारे और आदि शक्ति कुछ ना करे, क्या ये संभव है? मैं इस युद्ध में अवश्य जाऊंगी, चाहे पार्वती के प्राण क्यों न चले जाए, प्राण क्यों न चले जाए, प्राण क्यों न चले जाए। ऐसा ना कहें देवी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। महादेव, रोकिए देवी पार्वती को। अब ये किसी के रोके नहीं रुकेंगी नारायण, नहीं रुकेंगी नारायण। स्त्री संयम की मूर्ति होती है, किंतु यदि घाव गरिमा पर लगे तो उसका अता संयम भी टूट के छिन्न भिन्न हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। हे महादेव, अब इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? चंडमुंड और देवी पार्वती में कौन जीतेगा, कौन हारेगा प्रभु? प्रतीत होता है अपने स्वाभिमान की भी चिंता नहीं है तुम्हें। स्त्रीत्व पे प्रहार करने का उत्तर देने भी नहीं आई। कहाँ छुपी हो? यहां हूं मैं तुम्हारे समक्ष। गिरिनंदिनी नंदितमेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंदशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति नेशितकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुवर्वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते। जिस स्त्री के स्त्रीत्व को ललकार रहे हो, जिस आदि शक्ति को चुनौती दे रहे हो, अब उसके वार के लिए भी सज हो जाओ। चंड मुंड और पार्वती के बीच का ये युद्ध स्त्री सम्मान के लिए, अहंकारी पुरुषों की सोच के विरुद्ध नारी शक्ति का विजय पर्व कहलाएगा, विजय पर्व कहलाएगा, विजय पर्व कहलाएगा। संसार ये मानता है कि जितना भाग्य में होता है हमें उतना ही मिलता है, किंतु यह धारणा बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि यह सोचकर
हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि भाग्य तो कर्म से बनता है, परिश्रम की क्षमता से बनता है। इसलिए भाग्य पर विश्वास करें, परंतु परिश्रम से कम। कर्मठ व्यक्ति के सफलता के आड़े तो ईश्वर भी नहीं आते। जो भाग्य में नहीं है उसे भी पाने के गुण होते हैं उनमें। इसलिए भाग्यशाली बनने से अधिक सुंदर कर्मशाली बनना है।